चलो, so this was the first question given to you. So इसका most of you have done it correctly. Again we'll bring the Q left side and differentiate it. Current is rate of flow of charge, है ना? तो चलो, तो this will be T plus 2 root is equal to root Q, है ना? दोनों साइड में स्क्वायर कर लिया, टी स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2t, है ना? ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर दो अभी, क्या आएगा इसका? 2t प्लस 0 प्लस 2 4 हो जाएगा यहाँ पे, है ना? यहाँ पे मिस्टेक है क्या? ओके, नहीं, कितना था? एक मिनट, 2 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4t। नाउ t कितना दिया है? किधर? एक मिनट, जस्ट होल्ड ऑन, कहाँ पे? दिस इज 2t 4 into t. So at t is equal to 2, I will be 2 into 2 प्लस 8। कैसे आ रहा है ये आंसर? कहाँ पे मिस्टेक हो रही है? सर 4t का सिर्फ 4 रहेगा। यस सर। कहाँ पर 4t का 4 रहेगा? यस सर। 4 हाँ हाँ, डिफरेंशिएशन में है ना? डिफरेंशिएशन के बाद, सॉरी, डिफरेंशिएशन में मिस्टेक हो रही है ना? यस सर। आफ्टर डिफरेंशिएशन t विल गो एंड 4 विल बी देयर। तो ये इसमें फिर 4 बोलिए, है, ठीक है, सही। यहाँ पे डिफरेंशिएशन में, तो दिस इज योर 8 एम्पियर, ठीक है। तो दिस वाज रेगुलर इंटीग्रेशन एंड मोस्ट ऑफ यू हैव डन इट करेक्टली, ठीक है, नो प्रॉब्लम हियर। नाउ ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, इसमें देखो इंटीग्रेशन से भी आएगा एंड विदाउट इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं इसको, राइट? तो विदाउट इंटीग्रेशन आसान है, इंटीग्रेशन से कैसे करेंगे? सम ऑफ यू आर ट्राइड विद द इंटीग्रेशन, है ना? तो इंटीग्रेशन से मिस्टेक हो रही है। चलो, तो एरिया ऑफ द लूप गिव्स अस द चार्ज, है ना? यहाँ पे हमने पढ़ा, देखो, एरिया ऑफ आईटी ग्राफ गिव्स अस द, तो आईटी ग्राफ है, देखो, दिस इज आई एंड यहाँ पे टी है, तो एरिया निकाल लो ये। तो क्या मिलेगा हमें? इंटीग्रेशन करो या एरिया निकालो। तो एरिया जो है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। 50। एरिया में क्या देता है? सॉरी, चार्ज देता है ना, ये हमने ऊपर सीखा, यहाँ पे थोड़ा सा तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। एरिया गिव्स अस द चार्ज 10 into 10 is equal to 50 कूलम, ठीक है। Q is equal to C here, Q is equal to area of IT graph। इसको इंटीग्रेशन से कर सकते क्या? बोलो, इससे भी आना चाहिए, इससे भी आना चाहिए, बोलो। यस सर। तो कैसे करेंगे इसे? somebody tried and asked, है ना? शिवानी, तुमने पूछा था ना इंटीग्रेशन से क्यों नहीं है? इंटीग्रेशन से भी आएगा, बट तुम्हारा इंटीग्रेशन रॉन्ग हो गया था, पता, इसलिए नहीं आया। therefore I told you to do it with the area, ठीक है। चलो, फिर इसको इंटीग्रेशन से कैसे करेंगे बताओ? इंटीग्रेशन से इक्वेशन बनानी पड़ेगी, करंट की इक्वेशन बनानी पड़ेगी यहाँ से, देखो, है ना? इंटीग्रेशन से अगर तुम्हें करना है तो y इज इक्वल टू mx से इक्वेशन बनानी पड़ेगी। y क्या है? करंट है, ये tan थीटा होता है, इंटू x इज t, ठीक है। तो tan थीटा कितना पुट करें हम?
थीटा कहाँ से लिया जाता है? इधर से एंगल लिया जाता है, ठीक है। तो ये एंगल कितना है? 45 है वो वाला, तो वो हो 45 है, जाएगा तो ये 180, 180 माइनस 45 मतलब 90 प्लस 35 हो जाएगा। तो कितना होता है फिर? 90 प्लस 35 कितना होता है? सॉरी 45 है ना। तो -10 45, तो माइनस टी आ जाएगा, ये इक्वेशन आएगी। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक थी तुम्हारी शिवानी, तुमने क्या लिया था? आई इज इक्वल टू कुछ 10 ले लिया था, तो आई इज Yes. इक्वल टू 10 नहीं, आई इज इक्वल टू माइनस टी। अभी इसमें वैल्यू पुट करो, ये जो है ना, अभी इसमें वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, सॉरी जस्ट मिनट है, इस फंक्शन में, और इंटीग्रेट करो कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर 10 तक। ठीक है, तो ये ट्राई करो इससे, फिर इससे हम आगे कल डिस्कस करेंगे। इससे भी Okay. सेम आंसर आएगा, इससे भी सेम आंसर आएगा, बट जो इजी मेथड है उसको हम फॉलो कर रहे हैं, बट दोनों मेथड से आना चाहिए। ठीक है, तो ट्राई करो, इतना मैंने बता दिया, इक्वेशन बनाना सिखा दिया है ना। समझ में आया? किसी को पूछना है इसमें कोई डाउट पूछना है तो जस्ट अनम्यूट एंड आस्क मी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नो प्रॉब्लम। सेकंड पार्ट कैसे करेंगे इसका? हाउ टू डू द सेकंड पार्ट, बोलो। तुम लोग अपना वीडियो ऑफ करो, सर वीडियो टाइम बंद से करो डिवाइड तुम। कर दो। हाँ, चार्ज को टाइम से डिवाइड करो, वीडियो अपना बंद रखा करो, वीडियो में बंद करो वीडियो, ठीक है। और विदाउट वीडियो ज्वाइन करो, तो थोड़ा सा इसमें रिकॉर्डिंग में नहीं तो प्रॉब्लम आती है वीडियो खोलने से। ठीक, चलो ओके। तो चार्ज इज इक्वल टू, मतलब एवरेज करंट की डेफिनेशन, Charge एवरेज upon करंट, हाँ, चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज एवरेज अपॉन करंट, टाइम। हाँ, तो चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज हमने ऊपर निकाल लिया है, टाइम t2 माइनस t1, 10 माइनस 0, जो टाइम इंटरवल है वो लिखना पड़ता है एक्चुअली, तो 10 ही है वो, 5 एम्पियर। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। एनी डिफिकल्टी सो फार, बोलो। नो प्रॉब्लम, आगे बढ़े। अच्छा, संडे को तुम लोगों का सेकंड चैप्टर का टेस्ट है, तैयारी चल रही है। सैटरडे को फिर हम लोग क्लास नहीं रखेंगे, है ना। भूपेश, यू तुम्हें भी देना है वो टेस्ट, ठीक है, ओके तुम भी सर। प्रिपेयर करो। सर करंट इलेक्ट्रिसिटी का? नहीं, अपना इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वाला सेकंड चैप्टर, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, ठीक है सर। ओके, चलो फिर आगे बढ़े। अभी तो ये हो गया इसका आंसर, दोनों का नोट कर लो इसको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन कल मैंने डिक्टेट, ये तो कहीं पे हो गया था, ये वाला मैंने डिक्टेट नहीं कर पाया था, टाइम की शॉर्टेज थी। अभी इसको लिखेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे हम इसको। If we move from end A to end B of conductor in which constant current flows, what is the effect on current density and electric field? बोलो। इस क्वेश्चन जस्ट नोट डाउन एंड देन यू रिप्लाई मी। एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। सम ऑफ यू सेंड द आंसर्स आल्सो, उसमें थोड़ी सी मिस्टेक्स हैं, अभी हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर, ठीक है। सर इसमें इंटीग्रेशन वगैरह है ना? नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिंपल लॉजिक है,
नमन इज नॉट प्रेजेंट. नमन हो तुम? वो ज्वाइन नहीं कर रहा था ना. Sonia, are you there? If you are there, just give the attendance. No. Sir, current will be flowing from positive to negative. हाँ, तो उसमें क्या इफेक्ट है? पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा, दैट्स ओके. बट व्हाट इज द इफेक्ट जब पॉजिटिव से नेगेटिव ए से बी की तरफ जा रहे हैं? व्हाट इज द इफेक्ट ऑन दैट? करंट इंक्रीज. करंट इंक्रीज. इसका मतलब तुम लोग क्वेश्चन ठीक से पढ़ ही नहीं रहे हैं ना. यू आर नॉट गोइंग थ्रू द क्वेश्चन प्रॉपर्ली. यहाँ पे दिया ही है तुम्हें कांस्टेंट करंट. कांस्टेंट करंट जब दिया है, ये एनसीईआरटी बुक की वर्डिंग से, ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में भी दिया है, तो उसी की कॉपी की मैंने. बस एक पार्ट उसमें एक्स्ट्रा है, मैंने एक पार्ट कम किया. उसमें डायग्राम नहीं है, मैंने डायग्राम भी दिया है. तो देखो, कांस्टेंट करंट नो चेंज. फर्स्ट करंट पार्ट का नो डेंसिटी चेंज. इंक्रीज करेगी. हाँ, पहले फर्स्ट पार्ट लिख देते हैं. नो चेंज है ना. गिवन कांस्टेंट करंट फ्लोज. नहीं भी दिया होता तभी भी नहीं. तो उसमें जो है करंट की हमें एटलीस्ट ये पता होना चाहिए बैटरी कनेक्टेड है कि नहीं. बैटरी कनेक्टेड है तभी भी नो चेंज इन करंट, क्योंकि एक ओम्स लॉ से हम बोल सकते हैं कुछ ना कुछ इसका एक रेजिस्टेंस होगा. आई इक्वल टू वी बाई आर. वी चेंज नहीं होगा, रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, तो करंट कांस्टेंट. तो अगर हमें बैटरी भी बोला है, बैटरी कनेक्टेड है, दैट्स ऑल, तभी हम क्या लिखेंगे? कांस्टेंट करंट फ्लोज. ठीक है. सेकंड वन इज करंट डेंसिटी. करंट डेंसिटी क्या होगा? इंक्रीज. क्या होगा? सॉरी, इंक्रीज. इंक्रीज. वाई? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के. ठीक है. एरिया इधर कम हो रहा है करंट, तो उधर. सॉरी, करंट डेंसिटी जे सिंबल है ना. तो तुम्हारा कम हो रहा है एरिया. करंट तो कांस्टेंट है, वो फर्स्ट वाले पार्ट से हमें मिल गया. तो जैसे जैसे आगे जा रहे हैं एरिया कम हो रहा है, करंट डेंसिटी इंक्रीजेस. राइट. कल भी हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था. थिकनेस कम होती है वायर की तो करंट डेंसिटी बढ़ती है. एरिया कम होता है तो कम एरिया से सेम करंट क्रॉस होगा तो करंट डेंसिटी बढ़ जाती है. व्हाट अबाउट थर्ड पार्ट? इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैंने डायग्राम बना दिया. देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड में लाइंस पास में आ रही कि नहीं आ रही? देखो, यहां तक जाएंगी. ये एंड, ये नेगेटिव एंड है. देखो, ये नेगेटिव एंड है, ये पॉजिटिव एंड है. फील्ड लाइंस यहां तक आएंगी ऐसे. यहाँ पर पास में आ रही है, यहाँ पे दूर है. देखो, तो फील्ड इंक्रीज है. ठीक है. फील्ड लाइंस क्लोज आ रही है. क्लोज होंगी मतलब फील्ड इंक्रीज होती है. इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होती है. गॉट इट? बोलो. डायग्राम से तुम फील्ड लाइंस का आइडिया लगा सकते हो. सपोज वन एंड से हमने देखा, तो जब पास में आ रही, पोटेंशियल तो सेम है दोनों. पोटेंशियल डिफरेंस जो है, तुम्हारे बैटरी हमने कनेक्ट किया हुआ है, सेम बैटरी कनेक्टेड है. तो वन एंड से दूसरी तरफ फील्ड लाइंस आएंगी तो क्लोज आती जाएंगी वो, और पॉइंटेड एंड कर दो, है ना, तो और पास में आएंगी. ठीक है. तो सेम क्वेश्चन है हियर आल्सो. देखो, ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है तुम्हारा, ये वाला. सेम क्वेश्चन, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है. देखो, 18th क्वेश्चन. लेट्स सी क्या दिया है. एक पहला पार्ट है स्टडी करंट फ्लो. स्टडी करंट दे ही दिया. देखो, इसमें मतलब डीसी करंट फ्लो है. In metallic conductor of non-uniform cross section, which of these quantities is constant along the conductor? क्या कांस्टेंट रहेगा? करंट कांस्टेंट रहेगा, करंट डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी, या फील्ड? ड्रिफ्ट वेलोसिटी अभी हमने पढ़ी नहीं, ये नेक्स्ट टॉपिक है, इसलिए मैंने क्वेश्चन यहाँ पे दिया है. एटलीस्ट दीज पॉइंट्स आर कवर्ड नाउ. सेम क्वेश्चन है ऑलमोस्ट. करंट तो दिया है, कांस्टेंट है, तो वही है क्या? विच ऑफ दिस कांस्टेंट? तो एक तो करंट है, ये कांस्टेंट नहीं है, ये कांस्टेंट नहीं है. जब डिफ्ट स्पीड पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि डिफ्ट स्पीड क्या होती है. नेक्स्ट टॉपिक वही है, डिफ्ट स्पीड का. ठीक है. तो विल सी इन द सब्सिक्वेंट टॉपिक्स डिफ्ट स्पीड के बारे में. ठीक है. तो यहाँ पर आती है अभी ये क्वेश्चन. कितने लोगों से हो गया? देखो, इसके लिए मुझे थोड़ा सा यहाँ पे वापस चलना पड़ेगा. देखो, कल हमने ये फार्मूले पढ़े थे ना,
आई इज इक्वल टू जे डॉट ए, इसी को वेरिएबल कंडीशन के लिए इसको हमें चेंज करना पड़ता है। जस्ट लेट मी राइट इट अगेन। देखो ये वाला जो फार्मूला है ना, तो हमें थोड़ा सा वेरिएबल कंडीशन के लिए ऐसे लिखना पड़ता है, इंटीग्रेशन जे डॉट डी ए, छोटा सा एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटा सा लेके वहां पर हम अज्यूम कर सकते हैं कि जे कांस्टेंट है, करंट डेंसिटी वहां पर कांस्टेंट है। वेरिएबल कंडीशन में छोटा छोटा सा एरिया लिया जाता है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं, अगर तुम इसको डायरेक्ट करोगे, चलो यहाँ पे मिस्टेक क्या करते हैं, लेट मी सी, लेट मी टेल यू क्या कैसे तुम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको। तुम ऐसे करते हो, फार्मूला लगा दिया, आई इज इक्वल टू जे इज इक्वल टू आई इंटू ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो आई इज इक्वल टू जे इंटू ए, जे को ऐसे लिख दिया के आर स्क्वायर ए पाई आर स्क्वायर बाई 2, कुछ ऐसा है ना, ठीक है। और ये भी आर बाई 2 कर दिया, इसको भी है ना, का स्क्वायर, ये भी इस तरह से क्या है, ये रॉन्ग आता है सोल्यूशन। ऐसे नहीं, हमें जब वेरिएबल कंडीशन है, ये जो तुम्हारा जे है ये चेंज हो रहा है, देखो जे की वैल्यू इधर जाने से आर बढ़ रहा है, तो जे की वैल्यू नॉन यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, तो इसलिए ऐसा डायरेक्ट हम नहीं लिख सकते उसमें, ठीक है। तो अभी क्या करना पड़ता है, हमें थोड़े से एरिया के लिए मान सकते हैं कांस्टेंट है, ये एक एलिमेंट्री एरिया ले लिया हमने, बहुत स्मॉल थिकनेस का, कितनी थिकनेस है डी आर, कितने डिस्टेंस, नहीं इसको dx ले लेते हैं, या dr ले लो, चलो r के टर्म में दिया है, dr या dx, r के टर्म में लिया तो dr लेना पड़ता है हमें, तो ये dr है और रेडियस r, ठीक है। तो ये छोटा सा जो एलिमेंट्री है, dr शुड बी वेरी स्मॉल, है ना, जो हम लेते हैं ना डायग्राम में, बहुत छोटा नहीं बनाते, डायग्राम में क्लैरिटी के लिए थोड़ा बड़ा, वेरी वेरी स्मॉल। जहां पर हम बोल सकते हैं कि जे जो है उस वेरी स्मॉल होने से वहां पर हम कांस्टेंट एज्यूम कर सकते हैं, उतने एरिया के लिए कांस्टेंट, बड़े एरिया के लिए नहीं, बट उतने एरिया के लिए कांस्टेंट एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो फार्मूला अपना कौन सा यूज होने वाला है, फार्मूले को लिख लेंगे हम इधर, जे इंटू डी एफ, डॉट प्रोडक्ट में क्या, देखो जो इसका जो करंट है, ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है, जो सिलेंडर है ना, सिलेंडर को तुमने क्रॉस कट कर दिया ऐसे, हॉरिजॉन्टली है ना, वर्टिकल सिलेंडर कट कर दिया, तो करंट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो डॉट प्रोडक्ट तुम्हारा 1 हो जाएगा, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट हट जाएगा, cos 0 1 हो जाएगा, ऐसा आएगा। देखो ये डॉट हमने हटा दिया यहाँ से, मोस्ट ऑफ द केसेस में हट जाता है वो, cos 0 आ जाता है, तो अपना फार्मूला ये बन जाता है, आई इंटीग्रेशन जे डी ए, बस कहाँ से कहाँ लिमिट करना है, 0 से लेकर r/2 तक। अभी मैं लिमिट नहीं लिख रहा हूँ, बाद में लिखता हूँ, जे इंटू डी ए लिखना। अभी जे तो दिया, डी ए कितना होगा, इसका एरिया होगा, जो जो तुम्हारा ये जो हमने एलिमेंट्री रिंग बनाया है, इसका एरिया, इसका एरिया कितना होगा बोलो, अभी देखो तुम क्या करो, इस ये जो तुम्हें रिंग दिख रहा है ना, जो एलिमेंट्री स्ट्रिप दिख रही है, उसको कट कर दो बीच में से, ऐसे यहाँ से कट करके उसको फ्लैटन कर दो, कट करके ऐसे ओपन कर दो, एक नैरो स्ट्रिप दिखती है ऐसी, जस्ट 2 pi r dr, हाँ नैरो स्ट्रिप दिखेगी ऐसे, ठीक है, जिसका सरकम ये देखो, ये मैंने बोला डी आर तो बहुत छोटा होना चाहिए, ये कितना हो गया तुम्हारा, ये सरकमफ्रेंस 2 पाई आर हो गई, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 2 पाई आर, और उसकी जो ये जो थिकनेस है, ये डी आर, ये जो थिकनेस है ये वो डी आर है, ये यहाँ पे दिखेगी तुम्हें, ठीक है। तो एरिया कितना होगा, डी ए कितना हो जाएगा, दैट विल बी लेंथ इंटू विड्थ 2 पाई आर इंटू डी आर। ये समझ में नहीं आया तो अनम्यूट करके पूछो फिर से। हमने क्या किया, एक एलिमेंट्री रिंग लिया, उसके क्रॉस सेक्शन पर, फिर उसको हमने क्या किया,
कट कर दिया और उसका एरिया हमें निकालना है। वैसे डायरेक्ट भी तुम लिख सकते हो एरिया, बट इसको थोड़ा सा इजी वे टू एक्सप्लेन, उसको हमने कट करके ऐसे स्ट्रिप स्ट्रिप जैसी बनी, उसको ओपन कर लिया, है ना। तो इस तरह से वो बन जाएगी, है ना। तो उसकी लेंथ 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस, है ना। और डी आर इज वेरी वेरी स्मॉल, इनफैक्ट इतना जितना हम दिखा रहे हैं उससे बहुत कम। नहीं तो तुम्हें कंफ्यूजन होगी, नहीं सर ये ऐसे हमने बाहर का सर्कमफ्रेंस क्यों नहीं लिया। डी आर इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, इतना कम है। ठीक है, समझ में आ गया। बस अभी यही मेन पॉइंट होता है इसमें। ओके, तो बस जे की वैल्यू पुट कर दो। ऊपर कंडीशन दी, जे कितना दिया है, के आर स्क्वायर। एरिया तुमने कितना निकाला, 2 पाई आर डी आर। कहां से कहां तक, 0 से लेकर r/2 तक हमें निकालना। पूरे पूरे क्रॉस सेक्शन के लिए नहीं निकालना है, 0 से r/2 तक निकालना है। ठीक, तो बस अभी कांस्टेंट बाहर, x⁴n वाला इंटीग्रेशन लग जाएगा, के बाहर, 2 पाई भी बाहर, ये r³ dr। r³ का इंटीग्रेशन बोलो, ये एक r ये है, एक r स्क्वायर ये है, एक r ये r³ हो गया। इंटीग्रेशन बोलो इसकी, r⁴/4। एक पावर बढ़ जाती है और नीचे भी वही आ जाता है। r⁻³ है तो n+1 हो जाता है, और लिमिट 0 से r/2 तक। तो अभी हम स्मॉल r को रिप्लेस कर लेंगे, तो k इंटू 2 पाई एज इट इज, 4 बाहर निकाल लो, और ये तुम्हारा आ जाएगा r/2, स्मॉल r की जगह r/2 की पावर 4। ठीक है, ये पूरा का पूरा ये एज इट इज, जो लिमिट होती है वेरिएबल की जगह ले लेती है। और लोअर लिमिट तो 0 है, इसलिए माइनस वाला टर्म तो 0 ही हो जाएगा। इसको सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। हाउ मच इज द आंसर कमिंग। तो ये तुम्हारा ये हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर 2 k π/2, ये r⁴ / 32 आ रहा है। तो 1/32 k π r⁴। देख लो कैलकुलेशन मेथड तो यही है, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लो सब बराबर पुट किया है कि नहीं। किसी का आया था ये आंसर। ये थोड़ा सा इस तरह के क्वेश्चन एक ही होता है पूरे पेपर में, इंटीग्रेशन वाला बोर्ड एग्जाम, बाकी सब रेगुलर होते हैं, तो कौन सा होगा वो पता नहीं, इसलिए हम लोग बीच बीच में इस तरह के क्वेश्चन करते हैं। अदरवाइज इतना ज्यादा सब क्वेश्चन ऐसे नहीं होते, हार्डली 1 क्वेश्चन आउट ऑफ 70 मार्क्स। किसी को पूछना है तो अनम्यूट करो और जल्दी से पूछो। और अपने पास अभी टाइम कितना बाकी है, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वी हैव द 10 more minutes, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम। नोट कर लो इसको। Aryan, it is clear to you? Yes, sir. ओके, इंटीग्रेशन थोड़ा सा तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एंड देयर इज द प्रॉब्लम। तो थोड़ा सा डाउट होगा तो पूछ लो, नहीं तो हम लोग आगे चलते। भूपेश, यस सर। कोई डाउट है इसमें, इस क्वेश्चन में, इंटीग्रेशन वगैरह में? नहीं सर। चलेगा ना। अदर्स ओल्ड स्टूडेंट, चलो तुम लोग ऐसे 1-2 इंटीग्रेशन कर चुके हो पहले तुम लोग, है ना। बोलो खुशी, नो प्रॉब्लम। एक बार बिना करके देखना है इसको, अभी नोट कर लो, विदाउट सीइंग यू डू इट, क्योंकि ये भूल जाते हैं तुरंत ही। इसको बिना देख के करने की कोशिश करो, जहां पर नहीं समझ में आए देन यू सी द सॉल्यूशन। एक दो बार अपने आप कर लेंगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक जो है इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसा कि हमने बोला, डिस्कस किया था बिगिनिंग में, इलेक्ट्रिक फील्ड जब लगती है कंडक्टर में तो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन नॉर्मल मूवमेंट करते रहते हैं, वो रैंडम फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, दे कीप ऑन मूविंग इनसाइड द कंडक्टर, बट दे कैन नॉट कम आउट बिकॉज न्यूक्लियस का जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है प्रोटॉन्स का, वो उनको रोक के रखता है। ठीक है, तो when we apply the field,
when we apply the potential difference, they have the tendency to drift towards one side of the conductor. किस साइड में ड्रिफ्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन? पॉजिटिव एंड की तरफ जाना चाहेंगे, बट उनका मोशन कंटिन्यू रहता है. देखो, लेट मी एक्सप्लेन यू. पहले फिर हम इसका डेरिवेशन करेंगे. देखो, ये जो है, सी इलेक्ट्रिक फील्ड, एनसीईआरटी बुक का जो डायग्राम है, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड उन्होंने इधर दिखाई है ना, मतलब इधर कहीं पे पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर है. ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दिखाया गया. दिस इज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर. तो इधर जो है पॉजिटिव एंड होगा कंडक्टर का, एंड लेफ्ट साइड में नेगेटिव हो सकता है, या फील्ड लाइंस आर गोइंग टू इंफिनिटी. नाउ इसमें दो लाइन दिख रही तुम्हें. एक तो दिख रही है ऐसे सॉलिड वाली ब्लू कलर की, तो दूसरी दिख रही है डॉटेड, ये वाली, इस तरह से. तो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है, ये कंडक्टर के अंदर ऐसे रैंडम मोशन होता है. इधर जाएगा, इधर कोलाइड करेगा, इधर कोलाइड करेगा, फिर इधर आएगा, इधर. इस तरह से इट विल कीप ऑन कोलाइडिंग इनसाइड द कंडक्टर आयंस के साथ, या न्यूक्लियस के साथ, या दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ, है ना. इट विल बी कीप ऑन कोलाइडिंग एंड जस्ट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, रैंडम, है ना. तो ये यहाँ पर है सब. फाइनली से after multiple collision it is here. When we apply the field, electric, ये एंड पॉजिटिव है राइट वाला. तो पहले सपोज वो ऐसे गया था, ऐसे जा रहा था, अभी उसकी टेंडेंसी थोड़ी ऐसी हो जाएगी. फोर्स लगेगा, इट विल हैव टेंडेंसी टू ड्रिफ्ट टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड. तो इस तरह से उसका पाथ जो है थोड़ा सा, फाइनली तुमने देखा कि ये यहाँ पर पहुंच गया. इट हैज ड्रिफ्टेड वेरी स्मॉल अमाउंट टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर, है ना. We assume the symmetricity कि भाई पहले वो कोलाइड हो रहा था, अभी थोड़ा सा राइट में जाके कोलाइड होगा, है ना, बिकॉज अभी फील्ड हमने अप्लाई कर दिया. पॉजिटिव एंड जो है इधर रखा है कंडक्टर का, जैसे ये है. सपोज हमने ये कंडक्टर लिया, इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया ऐसे. तो इलेक्ट्रॉन सपोज पहले ऐसे जा रहा था, सपोज विदाउट बैटरी ऐसे मूव कर रहा है, विद बैटरी है तो इस तरफ कहीं पे, यहाँ पे प्लस आ जाएंगे, इधर माइनस, तो उसकी ड्रिफ्टिंग इधर हो जाएगी, इतना ड्रिफ्ट हो जाएगा वो, है ना. तो सिंगल कोलिजन में भी अगर हम देखें, मल्टीपल कोलिजन में उन्होंने दिखाया, सिंगल कोलिजन में भी देखो यहाँ पे आ रहा था, तो यहाँ पे आके कहीं पे कोलाइड होगा. दिस मच ड्रिफ्टेड, तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट एवरेज. ले लेंगे उसका सब. मल्टीपल कोलिजन, इट इज द एवरेज वेलोसिटी with which electron will get drifted towards the positive end of the conductor when potential difference is applied, है ना. जब potential difference अप्लाई करते हैं तो एवरेज वेलोसिटी से मल्टीपल कोलिजन के बाद कितना एवरेज जो है ड्रिफ्ट हुआ towards the positive end of the conductor. ठीक है. तो इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं? अपने पास फार्मूले हैं, है ना. डेरिवेशन इसका शॉर्ट डेरिवेशन है, बोर्ड में आता है. तो लेट्स सी हाउ टू डिराइव द रिलेशन. ठीक है, क्लियर. ये पॉइंट समझ में आ गया तुम्हें? तो इतना मल्टीपल कोलिजन के बाद यहाँ पे पहुंच गया वो, दिस मच फॉरवर्ड. तो अल्टीमेटली उसकी टेंडेंसी होती है कि वो पॉजिटिव एंड की तरफ पहुंचे, बिकॉज रैंडम वेलोसिटी इज क्वाइट ए फास्ट. पता है रैंडम इट इज हाउ फास्ट इट मूव्स, वेरी क्वाइट ए फास्ट, 10 to the power 5, 10 to the power 6 मीटर पर सेकंड से. जैसे गैस पार्टिकल वगैरह घूमते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन, गैस पार्टिकल ऑफकोर्स इतनी फास्ट नहीं घूमते, इलेक्ट्रॉन बहुत फास्ट चलते. रैंडम वेलोसिटी इज फास्ट इन द इलेक्ट्रॉन. गैस पार्टिकल कितनी फास्ट घूमते हैं बोलो? एनीबॉडी हैज द आइडिया हाउ फास्ट द गैस पार्टिकल मूव्स इन द सिलेंडर? कितनी स्पीड हो सकती है गैस पार्टिकल की बोलो? एटमॉस्फेयर में है गैस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाउ फास्ट दे आर? 1 एटमॉस्फेयर पे ना. आरएमएस स्पीड से निकाल सकते हैं. आरएमएस स्पीड, एवरेज स्पीड. आरएमएस स्पीड क्या होती है? √3r T/m मोलर मास ऑक्सीजन की निकाल सकते हैं. √3r T जस्ट 27 डिग्री सेल्सियस देके 300 केल्विन पे निकाल लो, कितनी आती? 400 समथिंग, क्लोज टू 500 मीटर पर सेकेंड. बट दिस इज 10 to the power 5, 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड, क्वाइट फास्ट. चलो, तो
इसका डेरिवेशन किया जाए, let E be the charge on the electron, minus C is the charge on electron, E be the electric field applied, small m is the mass, E चार्ज हो गया, कैपिटल E इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, स्मॉल m मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। किसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात हो रही है? इलेक्ट्रॉन की। वी आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन्स आर द करंट कैरियर्स, है ना, वो करंट फ्लो कराते हैं, तो उसकी बात कर रहे हैं। उसका मास लिया, एंड टाउ जो है, ये टर्म थोड़ा देखो, टाउ इज नॉट द टॉर्क हियर, टाउ इज द एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। ये जो कोलिजन है, ये वाला, यहाँ से यहाँ तक का है, और फिर इसके बाद यहाँ पे एक कोलिजन हुआ, वहां पे उसने डायरेक्शन चेंज की, फिर यहाँ पर हुआ, ऐसे आया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, यहाँ पे, फिर यहाँ पे कोलाइड होके इधर आया, लाइक दिस कोलिजन। तो ये किसी में कम टाइम ले रहा, किसी में ज्यादा टाइम ले रहा कोलिजन में, किसी में ज्यादा दूर जाके कोलाइड कर रहा, किसी में, तो वो एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, ठीक है। तो टाउ को बोलते हैं एवरेज टाइम। उसके बाद क्या है, तो देयरफॉर फोर्स कितना है इलेक्ट्रॉन के, F इक्वल टू क्यू ई, कल हमने डिस्कस किया था फार्मूला, यहाँ पे माइनस है, तो एनसीईआरटी बुक में माइनस लिया है, बाद में मैग्नीट्यूड लिया हुआ है। तो एक्सीलरेशन कितना होगा, फिर फोर्स को मास से डिवाइड कर दो, तो ये एक्सीलरेशन हो गया, ठीक है। तो उसके बाद हम काइनेमेटिक इक्वेशन से निकालते हैं, v इक्वल टू यू प्लस एटी लगा दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीपल वो है, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स है, एवरेज ले रहे हैं सबका, तो इसीलिए क्या करते हैं, तो यहाँ भी हम लोग ये भी, इसको भी एवरेज लिखते हैं। तो इनिशियली जो है, ये इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, और रैंडम मोशन होता है ना, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर, कोई इधर, है ना। और ड्रिफ्ट होने के बाद भी ये वापस भी आ रहा है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, देखो सी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है, पॉजिटिव एंड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, ये वापस जो कोलाइड होने के बाद देखो इधर भी गया वो, ये नहीं कि सब इलेक्ट्रॉन्स एक साथ ऐसे मूव करना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं होता। तो वो कोलाइड होने के बाद बैक भी जा रहा है, जबकि जाना इधर चाहिए उसको, तो इस तरह से उनकी एवरेज वेलोसिटी जो है जीरो ली जाती, इनिशियल एवरेज वेलोसिटी टेकन जीरो, है ना। एक्सीलरेशन हमने निकाला ए, ये फार्मूले, और टी भी फिर हम एवरेज लेंगे, टाउ लेंगे उसको, एवरेज टाइम बिटवीन कोलिजन इज टाउ, ठीक है। तो ये फार्मूला बन जाता है तुम्हारा एनसीईआरटी बुक में। और मैग्नीट्यूड लिखना है तो माइनस हटा के लिखेंगे, न्यूमेरिकल्स के लिए हम ऐसे लिखते हैं, डेरिवेशन में माइनस लिखते हैं, और न्यूमेरिकल्स के लिए माइनस, माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे मतलब किस तरफ जाएगा, किधर फोर्स लग रहा है और किस तरफ जाएगा, माइनस का मतलब ये होगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाएगा, माइनस का मतलब ये होता है। F इक्वल टू क्यू, ये कॉमन सेंस से हम बोल सकते हैं, देखो क्या है माइनस का सिग्निफिकेंस, यहाँ पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, दैट इज व्हाट इज द मीनिंग। जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, फास्ट उसमें रखे अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में, बट यू डोंट हैव टू जस्टिफाई हियर, यू हैव टू राइट दिस, ठीक है। ये तुम्हारा डेरिवेशन हो गया। जस्ट आई थिंक टाइम अभी किसी भी समय लिंक जा सकता है, किसी भी समय कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो सकता है जूम का, तो कल इसके आगे पढ़ेंगे। ये तुम्हें थोड़ा सा नोट कर लो, इसको मैं वर्टिकल कर देता हूँ, कैसे अभी नोट कर सकते हो इसको। नोट कर लो, ये डेरिवेशन बोर्ड्स एग्जामिनेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने लास्ट में देखो क्या किया है, इसमें वेद वाला फार्मूला सीखा था ना, उससे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू V बाई एल बी पुट कर दी, तो ये दोनों रिलेशन वैलिड हो गए। देखो यहाँ से रिप्लेस कर दिया, इंट्रोडक्शन में हमने बताया था, तो ये दोनों रिलेशन चलते हैं, ठीक है। V के टर्म में भी है, फील्ड के टर्म में भी है। इस पे क्वेश्चन मैं अभी व्हाट्सएप कर दूं ग्रुप में, हो सकता है मैं अभी भेज दूं, टाइम मिलेगा तो। इसके क्वेश्चंस आगे दिए हैं, वो करने हैं हमें।